हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल की स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी प्लस, यूपीएससी, टेट, बीपीएससी, एसएससी जैसे अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। आप यूपी के किसी एग्जाम के लिए जो है इस क्लास की सहायता ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों वाक्य में जो शब्द का संबंध होता है ये हमारे कारक से होता है। किससे होता है? कारक से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वचन, ठीक है, तो हिंदी में हमारे दो वचन है, एक वचन एक बहुवचन दोस्तों, ठीक है। लिंग, लिंग एक हमारा पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग दोस्तों, ठीक है। अब कारक की बात करते हैं दोस्तों, काय की बात करते हैं? कारक की, ठीक है। तो कारक का एक दूसरा नाम भी है परसर्ग। दूसरा क्या नाम है? परसर्ग, यानी कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों अर्थ के आधार पर अगर परसर्ग की बात की जाए यानी कारक की बात की जाए तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में कितने कारक हैं? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाते हैं, ठीक है, वह कारक कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी? 8 होती है। नेक्स्ट, बाकी हमारा, राम ने श्याम को मारा। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों श्याम को किसने मारा? राम ने मारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, क्योंकि कर्ता क्या? राम, हमारा क्या? राम ने, ठीक है। तो व्यक्ति क्या होती है दोस्तों? कर्ता ने, ठीक है। तो वाक्य में कार्य को करता, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? कर्ता कहते हैं। तो श्याम को मारा किसने मारा? राम ने। तो राम ने हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक? इनमें से जो है किस वाक्य में कर्म कारक है? आइए वाक्य देखते हैं। वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों? कर्म, ठीक है, कर्म पे। तो वह दिन में आएगा, भूखों को, किसको खाना खिला? भूखों को, किसको? भूखों को खाना खिला। तो ये हमारा कर्म कारक का वाक्य है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला, पेड़ से पत्ता गिरा, ये हमारा अपादान कारक है दोस्तों। क्या है? अपादान कारक का उदाहरण है। किस वाक्य में अपादान कारक? अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था, ये क्वेश्चन आ गया, किस वाक्य में अपादान कारक है, ठीक है। तो अपादान, ठीक है, अपादान में दोस्तों सिर्फ एक ही ट्रिक है, ठीक है, जहां पे अलगाव की बात है, यानी अलग होने की बात आए। अगर अलग होने की बात वाक्य में आए तो वही हमारा अपादान कारक का उदाहरण होगा। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। तो दोस्तों इसमें क्या है? ये तीर से मारा, यानी तीर क्या है? साधन है। तो ये हमारा करण कारक की ओर इंकित होता है, ठीक है। मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन सी वाला देखिए जरा ध्यान से। हिमालय से यानी कहां से? हिमालय पर्वत है दोस्तों। क्या है? हिमालय पर्वत है, वहां से क्या निकल रही है? गंगा निकल रही दोस्तों। क्या निकल रही है? वहां से हमारी क्या निकल रही? गंगा निकल रही दोस्तों, ठीक है। हिमालय से क्या निकलती है? गंगा निकलती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया? अब हिमालय से जब यहाँ से गंगा निकलेगी तो अलगाव होगा ना दोस्तों। क्या होगा? अलगाव होगा। तो अलगाव में होगा तो हमारा अपादान कारक होगा। तो राइट आंसर हम लगाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चारपाई पर, किस पर? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? यानी चारपाई जो है किस कारक के अंतर्गत जाएगी? करण, संप्रदान, अधिकरण या कर्म कारक? तो दोस्तों चारपाई, चारपाई जो हमारी अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगी दोस्तों। क्या के अंतर्गत आएगी? अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगी। अधिकरण कारक क्या होता है दोस्तों? जहां पर दोस्तों में या पर आ जाए दोस्तों। क्या है? में या पर आए। साथ ही दोस्तों इसके अलावा भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ये शब्द आए दोस्तों तो हमारा अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश जयपुर से कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध है, अपादान है, करण है कि संप्रदान है? तो रमेश जयपुर से कहाँ जा रहा है? दिल्ली। तो से आया हमारा, क्या आया है? से आया। लेकिन काय क्या है? ये अलगाव है दोस्तों। क्या है? अलगाव। अब अलगाव है तो हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीयूष राम को पीट रहा है। पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें स्त्रीलिंगित शब्द में कारक कौन सा है? यानी इसमें क्या है दोस्तों? राम को, हमारा शब्द क्या है? राम को। ठीक है, पीयूष किसको पीट रहा है? राम को। तो इसमें हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा दोस्तों। क्या होगा? कर्म कारक होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। ठीक है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक, क्योंकि जहां पर किसी के लिए कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ दिया किया जाए, आप लिखते रहना ध्यान से। ठीक है, कॉपी भी लिखते रहना कि जहां पे बोला जाए कि किसी के लिए कुछ देने की बात है या किसी के लिए कुछ करने की बात है, ठीक है, तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है दोस्तों। क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? यानी कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसमें होता है कर्ता ने। हमारा क्या होता है? कर्ता के लिए ने होता है। ठीक है, कर्म के लिए को, कर्म के लिए को। से हमारा साधन के लिए होता है दोस्तों। क्या है कि से हमारा साधन के लिए भी होता है और अलगाव के लिए भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या पूछा गया है? कर्म का। तो कर्म हमारा को वाला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा किससे डरती है? कुत्ते से दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? कुत्ते से, यानी क्या होगा? अपादान कारक। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए राकेश, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें जब हमारा अरे, हे, अजी क्या आ जाए? अरे आ जाए, हे आ जाए, ए आ जाए या अजी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे संबोधन कारक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? संबोधन कारक होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं दोस्तों। इस वाक्य में कुर्सी किस शब्द यानी कारक के अंतर्गत आती है? तो कुर्सी दोस्तों, तो कुर्सी पर, तो जहां पे में पर आ जाए, हमारा में और पर आ जाए, वहां पर हमारा अधिकरण कारक होता है दोस्तों। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है, वाक्य में कारक क्या है? तो रमा विद्यालय से कहाँ जाती है? घर जाती है दोस्तों। तो ये हमारा विद्यालय दोस्तों। ठीक है, मानो ये हमारा क्या है? विद्यालय दोस्तों। ठीक है, तो रमा यहाँ से कहाँ जा रही है? अपने घर आ रही है। अपने घर आ रही है। तो जब अपने यहाँ से अपने घर पे आएगी दोस्तों, ठीक है, जब वो यहाँ से अपने घर पे आई तो क्या अलगाव होगा दोस्तों? जब अलगाव होगा तो हमारा अपादान कारक आएगा। ऑप्शन ए को राइट आंसर लगाएंगे। राजा सेवक को कंबल देता है, यानी किंग। राजा किसे बोलते हैं? किंग। ठीक है, राजा सेवक को क्या दे रहा है? कंबल दे रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें हमारा आ जाएगा संप्रदान कारक। जहां पर किसी के लिए कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राम की गाय चरती है। किसकी गाय चरती है? राम की। ठीक है, किसकी चर रही है? राम की। तो हमारा क्या है? संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? संबंध। जब का की के, क्या का की के ना नी रे रा आ जाए, ठीक है, साथ ही दोस्तों किसी वस्तु का स्वयं के साथ संबंध होने लगे, तो यह संबंध कारक कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। मैं कितनी देर में आ रहा हूं? 3 मिनट में आ रहा हूं। इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? तो मैं,
ठीक है, तो ये हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, वृक्ष से क्या झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं, तो इस वाक्य में हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा दोस्तों। क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे कोई हमारा वृक्ष है दोस्तों, क्या है, कोई हमारा वृक्ष है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं, पत्ते गिर जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब पत्ते गिर जाएंगे हमारे, तो क्या होगा, ये अलगाव होगा ना, यहाँ पे पहले थे अब यहाँ नीचे गिर गए, तो ये अलगाव हो गया। तो अलगाव में हमारा क्या आएगा, संप्रदान कारक आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बच्चे बस से कहाँ जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा करण कारक है, क्योंकि बस क्या है, साधन के रूप में। बस जो है हमारे काय के रूप में प्रयुक्त, साधन के रूप में दोस्तों, ठीक है। जब साधन के रूप में प्रयुक्त होगी तो यहाँ पे करण कारक आएगा। चूहा बिल से बाहर निकला, ठीक है, चूहा बिल से क्या निकला, बाहर निकला, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि चूहा बिल के अंदर था दोस्तों। क्या था, बिल के अंदर था, और बिल पता नहीं कितनी लंबी होती है, तो वहां से क्या निकला, बाहर निकला, तो ये अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राजा भिक्षुक को क्या देता है, दान देता है। जब दान देगा दोस्तों तो हमारा ऑटोमेटिक क्या जाएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द अंक बताइए। तो मुख्य अतिथि दोस्तों, क्या, मुख्य अतिथि के सम्मान में दोस्तों, ठीक है, क्या किया गया, आयोजन किया गया दोस्तों। तो किसके सम्मान है, मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो हमारी ये कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राम सीता से सुंदर, राम सीता से, किससे सुंदर है, सीता से, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा कारक आएगा दोस्तों, तो दोस्तों किससे है, सीता से, सीता से, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, काय के अंतर्गत आएगा, करण कारक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने राधा के लिए, किसके लिए, राधा के लिए कपड़े खरीदे। मैंने किसके लिए खरीदे, राधा के लिए। जब राधा के लिए आएगा दोस्तों, तो के लिए हमारा संप्रदान कारक होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं करण कारक। क्या कहते हैं, करण कारक। जब वाक्य में क्रिया के साथ संबंध हो दोस्तों, तो वो करण कारक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।